कृषि कानूनों के खिलाफ जारी आंदोलन पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि किसानों को कानून के जिन प्रावधानों पर आपत्ति है, सरकार उन पर खुले मन से विचार करने को तैयार है। हालांकि इस दौरान नरेंद्र सिंह तोमर ने स्पष्ट किया कि नए कृषि कानूनों से एमएसपी कहीं से भी प्रभावित नहीं होगी। तोमर ने कहा कि हम लोगों को लगता था कि कानूनी प्लेटफॉर्म का फायदा लोग अच्छे से उठाएंगे, किसान महंगी फसलों की ओर आकर्षित होगा, नई तकनीक से जुड़ेगा, बुआई के समय ही उसको मूल्य की गारंटी मिल जाएगी। 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन 15वें दिन खत्म हो गया। सरकार से बातचीत का कोई नतीजा निकलता न देख जहां किसान संगठन अपने आंदोलन को और तेज करने का ऐलान किया है, वहीं सरकार अन्नदाताओं से अपील करने जा रही है कि वो नए कानूनों को क्यों रिप्लेस करने के बजाय उसमें संशोधन करने जा रही है। किसान संगठनों ने बुधवार को कृषि कानूनों में संशोधन के केंद्र सरकार के लिखित प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। नए संसद भवन के निर्माण के लिए गुरुवार को शिलान्यास हो गया है। शिलान्यास कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूमि पूजन किया। इस दौरान सर्वधर्म प्रार्थना भी की गई। इसमें हिंदू, सिख, ईसाई, मुस्लिम, बौद्ध, जैन एवं अन्य धर्मों के धर्मगुरु मौजूद रहे, जिन्होंने प्रार्थना की। भूमि पूजन के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने लोगों को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक है और मील का पत्थर साबित होगा। आसियान देशों के रक्षा मंत्रियों की बैठक को देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संबोधित किया। राजनाथ सिंह ने कहा कि हमें सभी क्षेत्रों में लोगों के मौलिक आजादी का ध्यान रखना होगा और उनसे जुड़ी चुनौतियों को समझना होगा। रक्षा मंत्री ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि नियम आधारित आदेश, समुद्री सुरक्षा, साइबर संबंधी अपराधों और आतंकवाद के खिलाफ खतरा, हमें एक मंच के रूप में इन चुनौतियों का सामना करना होगा। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। दूसरे दिन जेपी नड्डा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे और सांसद अभिषेक बनर्जी के संसदीय क्षेत्र डायमंड हार्बर जा रहे थे। तभी अचानक किसी ने जेपी नड्डा के काफिले पर पत्थर फेंके। इस दौरान कार्यकर्ताओं पर लाठी डंडे से हमला भी किया गया। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय भी काफिले में मौजूद थे। काफिले पर हुए हमले के मामले में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि बंगाल सरकार को इस प्रायोजित हिंसा के लिए जनता को जवाब देना होगा। कोरोना महामारी के बीच हरियाणा में सीनियर कक्षाओं के लिए स्कूल 14 दिसंबर से फिर से खोलने का फैसला लिया गया है। स्टूडेंट्स के लिए कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट लाना अनिवार्य होगा। राज्य सरकार की ओर से जारी नोट में कहा गया है कि क्लास अटेंड करने के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट 72 घंटे से पुराना नहीं होना चाहिए। मथुरा में श्री कृष्ण विराजमान मुद्दे पर गुरुवार को जिला जज की अदालत ने मामले की सुनवाई के लिए अगली तारीख दी है। अब 7 जनवरी 2021 को इस मामले की सुनवाई होगी। गुरुवार को जिला जज की अदालत में सुनवाई होनी थी, लेकिन अगली तारीख तक इसे स्थगित कर दिया गया है। पिछली तारीख पर कुल 4 प्रतिपक्षियों में से 3 ही हाजिर हो सके थे, जबकि अदालत ने 4 को सम्मन जारी किए थे। भारत और नेपाल ने दोनों देशों के बीच हवाई सेवा फिर से शुरू करने पर सहमति जताई है। फिलहाल प्रतिदिन दोनों तरफ से एक फ्लाइट ही चलेगी। भारत की ओर से सिर्फ एयर इंडिया की फ्लाइट काठमांडू के लिए उड़ान भरेगी। इस विमान में भारतीय, नेपाली, ओसीआई, पीआईओ और भारतीय वीजा वाले यात्रियों को ही सफर करने की इजाजत होगी। झारखंड के दुमका से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां पर मंगलवार रात एक 5 बच्चों की मां के साथ 17 लोगों ने गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया। इस घटना पर आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी ने अजीबोगरीब बयान दिया। शिवानंद तिवारी ने रेप के मामले के लिए सिनेमा में आइटम डांस, विज्ञापन और मोबाइल फोन में अश्लील तस्वीर को जिम्मेदार बताया। सप्ताह के चौथे कारोबारी दिन यानी गुरुवार को शेयर बाजार में गिरावट आई। सेंसेक्स 144 अंक नीचे 45,960 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 51 अंक की गिरावट के साथ 13,478 के स्तर पर बंद हुआ। एफएमसीजी और मेटल के अलावा अन्य सभी सेक्टर लाल निशान में बंद हुए हैं।